6 साल से चर्चा बिहार में यही चल रहा है कि नीतीश कुमार परमानेंट रहेंगे का। श्रद्धेय अटल जी कम से कम 5 बार कह दिए मन से। फिर से मनमोहन सिंह सरकार के बारे में भी, मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर हमलावर हो गया अचानक से। आप इंडिया अलायंस बना रहे हैं, आपके दल का सबसे बड़ा जो पार्टी है वो कांग्रेस है, और आप मनमोहन सिंह के खामी को गिना रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने मोतिहारी की उस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। 2014 के बाद ऐसे ही नरेंद्र मोदी आते हैं दे देते हैं। नीतीश कुमार आदेश जी कभी भी आरजेडी पर पूर्णतः निर्भर नहीं होना चाहते हैं। आरजेडी को मजबूरी नहीं बनाना है, इसलिए एक गेट खोलकर रखते हैं। और हम लोग की चर्चा हमेशा करते हैं कि नीतीश कुमार एक घर छोड़कर दूसरे घर में अगर गृह प्रवेश कर रहे हैं तो जो पिछला घर है उसमें अपना एक खूंटा छोड़कर जाते हैं, उसमें अपना वो खूंटा छोड़कर जाते हैं। कि बीते 2-2.5 महीने से बीजेपी के ऊपर अगर सबसे अधिक हमलावर बिहार में कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव नहीं है, वो ललन सिंह है। बीजेपी बिहार में 40 में 39 सीट हारने को तैयार है सिर्फ इस कॉस्ट पर कि ललन सिंह को इस बार संसद नहीं पहुंचने देना। जो बोर्ड लगा था कि नीतीश सबके हैं, हाँ नीतीश सबके हैं। नीतीश जो जदयू कार्यालय के बाहर जो एक बड़ा सा पोस्टर लगा था ना कि नीतीश सबके हैं, मतलब सच में नीतीश सबके हैं। नीतीश बीजेपी से लेकर आरजेडी से लेकर राबड़ी देवी के जो देवर हुआ करते थे नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार राबड़ी देवी के देवर नहीं है। राबड़ी देवी के देवर आज के समय में सबसे दुलरुआ देवर जो है वो ललन सिंह बन चुके हैं। ललन सिंह को डर बस इसी बात का है कि अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले गए तो मेरा क्या होगा। पाला बदल सकते हैं, काहे नहीं बदल सकते हैं। पाला बदलना नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा बात रहा है। अब तो नीतीश कुमार पाला बदल के बहुत कैजुअल हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ये बात काम कर चुके हैं कि 2030 तक का रोड मैप नीतीश कुमार तैयार कर चुके हैं। उनको कोई मतलब नहीं है दिल्ली से, ना लोकसभा से, ना बीजेपी से, कोई मतलब नहीं। उनको बिहार का गद्दी चाहिए, उनको बनना है बिहार का करुणानिधि, जो आराम से व्हील चेयर पर बैठकर भी बिहार को चलाए, जिस तरह करुणानिधि साहब ने चलाया तमिलनाडु को। उनको वही राजनीति करना है। और अभी कोई ऐसा उम्र भी नहीं हो रहा है। जब 83 साल की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं कांग्रेस के, तो उनसे तो 10 साल कम ही आयु है नीतीश कुमार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका बयान जो है वो कभी कभी विपक्षी दल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को टेंशन में डाल देता है। नीतीश कुमार को लेकर जब से महागठबंधन में आए हैं तब से कई बार ये खबरें चल चुकी कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं, और उनके द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे इंडिकेशन दिए भी जाते हैं। फिर से दिया गया है। मोतिहारी में आज कार्यक्रम था, दीक्षांत समारोह था आज। वहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी, और उसी समय नीतीश कुमार ने एक बयान दिया, और ये बयान जो है राजद को बड़ा ही अखड़ा है और बीजेपी को सुकून देने वाला है। हमारे सहयोगी हैं उदीप्त, उनसे जानेंगे क्या बयान है, उसके क्या मायने हैं। उदीप्त, क्या बयान दिया गया और मायने उसके क्या हैं? ये बयान तो खैर मुझे लगता है कि हम लोग जब इस चर्चा कर रहे हैं इस समय तक पूरा बिहार जान चुका होगा कि नीतीश कुमार ने क्या बोला है। नीतीश कुमार ने जो पहले रो में जितने भी बीजेपी के लीडर बैठे हुए थे, सभी लीडर्स थे, नाम क्या रखना है, लगभग पूरा बीजेपी कुनबा ही था। अब चूंकि खुद राष्ट्रपति आई हुई है तो नेता प्रतिपक्ष से लेकर मतलब तमाम बीजेपी का कैडर था, और वहां पर नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई आप लोग से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप लोग से दोस्ती रहेगी। मतलब नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बीजेपी से उनका दोस्ती और जो एक याराना होता है वो बरकरार रहेगा। और आपने तो चर्चा की शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार को लेकर बड़ा असमंजस का स्थिति तब से है जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। आदेश जी अभी लगातार कवरेज कर ही रहे हैं। 2017 से 2023 आ चुका है। 6 साल से चर्चा बिहार में यही चल रहा है कि नीतीश कुमार परमानेंट रहेंगे का। कोई फिक्स ही नहीं है कि नीतीश कुमार कहां रहेंगे। अब बताइए ना, लेकिन ज्यादातर तो बीजेपी के साथ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच 2 बार तो आरजेडी के साथ भी जा चुके हैं, 15 से 17, और फिर इधर 1.5 साल हो ही गया, 1.25 साल आरजेडी के साथ ही हैं। आप बताइए कि आज मोतिहारी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन कार्यक्रम था, दीक्षांत समारोह था, और उसमें यह बात कहने का कोई औचित्य है? कहीं कोई औचित्य नहीं है। कृषि रोडमैप पर बात हो रही है, इसमें वो द्रौपदी मुर्मू को कह रहे हैं कि भाई भाजपा के साथ हम भी आपको सपोर्ट किए थे राष्ट्रपति बनाने में हमारा। उसके बाद वो गिनवा रहे हैं कि जब हम केंद्र में मंत्री हुआ करते थे उस समय भी आप मेरे सामने कुछ काम लेकर आती थी तो हम करवा देते थे। श्रद्धेय अटल जी कम से कम 5 बार कह दिए मन से। फिर से मनमोहन सिंह सरकार के बारे में भी, मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर हमलावर हो गया अचानक से। आप इंडिया अलायंस बना रहे हैं,
आपके दल का सबसे बड़ा जो पार्टी है वो कांग्रेस है, और आप मनमोहन सिंह की खामी को गिना रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने मोतिहारी की उस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। 2014 के बाद ऐसे ही नरेंद्र मोदी आते हैं, दे देते हैं। तो ये बात तो अखड़ेगा ही राजद को। और एक बात आप और समझिए, नीतीश कुमार भाजपा पे हमलावर नहीं है। नीतीश कुमार से जब भी बीजेपी पर पूछा जाता है वो मीडिया पर चले जाते हैं कि प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, मतलब मेरे काम को दिखाया नहीं जा रहा है। बस नीतीश कुमार को शिकायत इतनी ही है, मतलब बीजेपी से। अच्छा, आप बताइए, पिछले 8-10 महीना से आप एक बयान उठाकर दिखा दीजिए हमको नीतीश कुमार का। भाई बेंगलोर में जो भाषण दे रहे ये थे, कहते हैं कि कोई काम नहीं बेंगलोर में जो ये भाषण दे रहे थे वहां तक लालू यादव ने तो कई बातें कही बीजेपी के खिलाफ, सब नेता कहे। उतना बड़ा जो तीसरा सबसे अहम बैठक रहा है इंडिया अलायंस का, उसमें भी नीतीश कुमार कहां बीजेपी पर हमला फिर आखिरी एक चीज है उदित की, आखिर नीतीश का ये बीजेपी प्रेम का वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए, बीजेपी प्रेम का वजह आप कहिए या फिर कहिए कि नीतीश कुमार आदेश जी कभी भी आरजेडी पर पूर्णतः निर्भर नहीं होना चाहते हैं। अच्छा, जिस दिन नीतीश कुमार आरजेडी पर पूर्णतः निर्भर हो गए, मतलब टोटल डिपेंडेंसी उनकी जिस दिन आरजेडी पर आ गई, आरजेडी मजबूरी नहीं बनाना नहीं चाहते हैं। आरजेडी को मजबूरी नहीं बनाना है, इसलिए एक गेट खोलकर रखते हैं। और हम लोग की चर्चा हमेशा करते हैं कि नीतीश कुमार एक घर छोड़कर दूसरे घर में अगर गृह प्रवेश कर रहे हैं तो जो पिछला घर है उसमें अपना एक खूंटा छोड़कर जाते हैं उसमें अपना वो खूंटा छोड़कर जाते हैं। और देखिए मजेदार बात क्या है, नीतीश कुमार कह देते हैं कि भाई हमारा याराना है आपसे, जब तक जिंदा है दोस्ती रहेगी। और उसके कुछ ही देर बाद सम्राट चौधरी का बयान आ जाता है कि नीतीश जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो जंगल राज के खिलाफ। अच्छा, तब इस पर तो आरजेडी भड़केगा ही। अब आरजेडी से बयान आया शक्ति सिंह यादव का। शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी के सामने बिलबिला रहे थे, ये सब दोनों ने यूज किया है, जब नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार बिलबिला रहे थे उस समय क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? आरजेडी तो, और शक्ति सिंह यादव जो है वो मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के, मतलब उनके पार्टी को अधिकारी का पार्टी का बयान समझ सकते हैं। वो कोई छोटे मोटे प्रवक्ता नहीं है, मतलब मेन प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार, अब इसके पीछे एक और सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ये जो बयान दिए आज, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, किसको? बहुत रेलेवेंट सवाल है। किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? बीजेपी को या आरजेडी को या ललन सिंह को? ललन सिंह का भी एंगल इसमें है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि बीते 2-2.5 महीने से बीजेपी के ऊपर अगर सबसे अधिक हमलावर बिहार में कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव नहीं है, वो ललन सिंह है। संसद में भी जाके एकदम, बिल्कुल, लालू यादव नहीं है, ललन सिंह है। बिहार में अगर बीजेपी से सबसे अधिक कोई खार खा के बैठा है तो वो ललन सिंह है। आपको एक अंदर खबर बताते हैं, बीजेपी 40 में 39 सीट हारने को तैयार है। बीजेपी बिहार में 40 में 39 सीट हारने को तैयार है सिर्फ इस कॉस्ट पर कि ललन सिंह को इस बार संसद नहीं पहुंचने देना है। अच्छा, हाँ, ये बीजेपी के अंदर खाने की बात है। बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद ये बात करते हैं कि ललन सिंह को रोक देना है। मतलब एकदम लड़ाई जो है वो बिहार में ना बीजेपी की आरजेडी से है ना बीजेपी के नीतीश कुमार से है, बीजेपी की लड़ाई ललन सिंह से है। नीतीश कुमार किसके साथ है? नीतीश कुमार सबके हो चुके हैं। अब आज के समय में नीतीश कुमार राहुल गांधी के भी है, नीतीश कुमार बीजेपी के भी हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के भी हैं, नीतीश कुमार ललन सिंह के भी हैं। ललन सिंह, मतलब नीतीश कुमार सबके हो चुके हैं। अच्छा, जो बोर्ड लगा था कि नीतीश सबके हैं, हाँ, नीतीश सबके हैं। नीतीश जो जदयू कार्यालय के बाहर जो एक बड़ा सा पोस्टर लगा था ना कि नीतीश सबके हैं, मतलब सच में नीतीश सबके हैं। नीतीश बीजेपी से लेकर, आरजेडी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, वाम से लेकर, और द्रौपदी मुर्मू तक को आज उन्होंने 5 बार कहा कि हम लोग तो अपने लोग हैं, ये आपका अपना राज्य है, सब यहाँ आपका है। भाई राष्ट्रपति का कोई अलग थोड़े होता है, अलग थोड़े, लेकिन उन्होंने ये बात कहा है मन से। भाई 21 मिनट का उनका भाषण है, आप सुन लीजिए, आप पूरा भाषण सुने हैं, उसमें उन्होंने ये बात 10 बार दोहराया है। तो नीतीश कुमार संदेश, आपका जो सवाल है उस पर आ रहे हैं कि किसको देना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार संदेश देना चाह रहे हैं ललन सिंह को या आरजेडी को। ललन सिंह क्यों देना चाह रहे हैं? अरे भाई आप एक बात समझिए, बार बार चर्चा होती है ना आदेश जी बिहार में कि ललन सिंह का एक बहुत बड़ा, प्रशांत किशोर तो 20 बार बोल चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोल चुके हैं, आरसीपी सिंह बोल चुके हैं, रणवीर नंदन बोल चुके हैं, मुनार्जिन हसन बोल चुके हैं, सब लोग कह चुका है इस बात को कि ललन सिंह जो है वो अब जेडीयू के नेता नहीं रहे, वो हो चुके हैं आज के समय में आरजेडी के। अभी 2 दिन पहले हमने डॉक्टर अरुण कुमार का जो इंटरव्यू किया, उन्होंने क्या कहा कि देवर बदल चुका है बिहार में। राबड़ी देवी के जो देवर हुआ करते थे नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार राबड़ी देवी के देवर नहीं है। राबड़ी देवी के देवर आज के समय में सबसे दुलरुआ देवर जो है वो ललन सिंह बन चुके हैं। ये बात पूर्व सांसद जहानाबाद के डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा है इस बात को, और गलत उन्होंने नहीं कहा है। आप बताइए, अभी 4 दिन पहले
जो एक कार्यक्रम था आपको इसका अनुसूचित जाति जनजाति का जो कार्यक्रम चल रहा था जेडीयू कार्यालय में, उस दिन क्या हुआ, ललन सिंह पहले जाकर नीतीश कुमार से मिलते हैं और वहां से निकलता है उनका काफिला और सीधा वो जाते हैं 10 सर्कुलर आवास, सीधा 10 सर्कुलर आवास, और वहां से फिर निकलकर जब वो जाते हैं जेडीयू कार्यालय तब बीजेपी पर इतना बात बोलते हैं। तो मतलब ये भी बात हो सकता है कि नीतीश कुमार की बातों को शेयर कर रहे हो लालू यादव के साथ, संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार से मिलने के बाद सीधा वो वहां पर गए। अब सीट शेयरिंग को लेकर वहां पर नहीं गए थे, तो ललन सिंह की करीबियां जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं आरजेडी से। खबर तो ये भी चला, हम लोग लगातार उस खबर को कवर किए कि ललन सिंह हो सकता है डिप्टी सीएम बनना चाह रहे हो बिहार का, तेजस्वी सीएम बन जाए और ललन सिंह डिप्टी सीएम बन जाए, ये भी एक संभावना जताई गई। तो कुल मिला जुला, और एक बात बताइए ना, ललन सिंह और नीतीश कुमार में पहले वाला वो रिश्ता दिखता है क्या जो साल भर पहले हुआ करता था? अब नहीं है। नीतीश कुमार भी इस बात को जरूर समझ रहे होंगे कि आज उनका सबसे मजबूत सिपाही आरसीपी पार्टी से बाहर हो गया, सब लोग धीरे धीरे उनको छोड़कर चले गए। ललन सिंह का बयान आता है कि नीतीश कुमार को लेकर ही कि G20 की बैठक में गए तो वहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री से क्या बात हुआ, कोई बात नहीं हुआ उनका कहना है। अब फिर से ये कहना है कि एक और जगह उन्होंने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये मीडिया वाले चलाते हैं कि नीतीश जी फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कभी नहीं जाने वाले हैं। मिस्टर ललन सिंह ये क्लियर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अब महागठबंधन में ही है, लेकिन नीतीश कुमार इसे झुटला दे रहे हैं। देखिए, खुद को आप संतुष्ट कर रहे हैं ललन सिंह ऐसा बात बोलकर। ललन सिंह को भी पता है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे और नहीं लेंगे, ये सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं, किसी को नहीं पता है नीतीश कुमार कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे। आज ये बयान देने वाले हैं, ये ललन सिंह सोचा था क्या? नीतीश कुमार ने ओपन कर दिया कि भाई हम बीजेपी के साथ परमानेंट दोस्त हैं। ललन सिंह को डर बस इसी बात का है कि अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले गए तो मेरा क्या होगा, क्योंकि आज पूरा बीजेपी कुनबा जो है वो ललन सिंह के खिलाफ है, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है। बीजेपी के अधिकतर नेताओं का बयान आप उठाकर देखिए, वो जंगल राज, महाजंगल राज, क्राइम, करप्शन, इस पे बात कर रहे हैं, जो कि आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है। नीतीश पर आज भी कई ऐसे नेता है बिहार में जिनका सांठगांठ है और बड़ा मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार कोई बीजेपी के आज के दिलरुआ नहीं है, वाजपेयी जी के समय से दिलरुआ बने हुए हैं, नहीं तो थोड़े ना वो 18 साल बिहार में राज कर लेते। बीजेपी अब आगे क्या लग रहा है? आगे देखिए 2000, और सबसे बड़ा बात तो नहीं, आगे क्या होगा? नीतीश कुमार ये जो बयान दिए हैं इस पर अब आरजेडी का क्या ये रहेगा? देखिए, लोकसभा मेन बात, मामला फंस रहा है लोकसभा सीट को लेकर। आज ही मैंने एक खबर किया, उसमें मैंने बताया कि 19 सीट पर 2019 में आरजेडी लड़ी थी, वो 19 सीट पर अड़ी हुई है कि हमको वो 19 सीट चाहिए। जेडीयू के 16 सीटिंग सांसद है, उसको 16 चाहिए, तो 35 तो सही निकल जा रहा है। 10 चाहिए कांग्रेस को, 11 चाहिए माले को, तो 56 सीट बिहार में आएगा कहां से लोकसभा का? और अब इसको लेकर कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। आरजेडी का कहना है कि सबसे अधिक विधायक हमारे हैं, 23% वोट हमको 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला, तो सबसे अधिक मेरा जो है वो दावेदारी बन रहा है। तो नीतीश कुमार अब इस पर जवाब भी नहीं दे रहे हैं, अब वार्तालाप जो है वो बंद हो चुका है। तो नीतीश कुमार को एक रूट चाहिए ना, एक स्किप रूट चाहिए जहां से वो निकलकर अपना सीट ले सके। या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड मोर्चा का बात हो, या फिर ये भी हो सकता है, कई तरह की संभावना है। हाँ, प्रेशर डालने के लिए भी ये काम कर सकते हैं, एक दबाव जो का जो राजनीति होता है वो भी करने के लिए नीतीश कुमार कर सकते हैं। इसमें मास्टर है, पाला बदल सकते हैं, काहे नहीं बदल सकते हैं? पाला बदलना नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा बात रहा है। अब तो नीतीश कुमार पाला बदल के बहुत कैजुअल हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ये बात काम कर चुके हैं। और लालू यादव भी को भी, मतलब अब बिहार में अगर क्या लग रहा है फिर डिप्टी सीएम बदलेंगे, सीएम नहीं? ये हो सकता है कि फिर डिप्टी सीएम बदल जाए लेकिन सीएम वही रहेगा। और हम लोग तो चर्चा करते हैं हमेशा कि 2030 तक का रोड मैप नीतीश कुमार तैयार कर चुके हैं। उनको कोई मतलब नहीं है दिल्ली से, ना लोकसभा से, ना बीजेपी से, कोई मतलब नहीं। उनको बिहार का गद्दी चाहिए, उनको बनना है बिहार का करुणानिधि, जो आराम से व्हील चेयर पर बैठकर भी बिहार को चलाए, जिस तरह करुणानिधि साहब ने चलाया तमिलनाडु को। उनको वही राजनीति करना है। और अभी कोई ऐसा उम्र भी नहीं हो रहा है, जब 83 साल की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं कांग्रेस के, तो उनसे तो 10 साल कम ही आयु है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार का तो कम से कम 10 साल का भी राजनीति बचा हुआ है। तो 2030 तक का ये अपना रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और उस रोड मैप में जो सबसे फिट रोड इनके लिए है वो बीजेपी का रास्ता है। बीजेपी आरजेडी के साथ, अच्छा, बीजेपी के रोड में ब्रेकर है कि नहीं? ब्रेकर हो सकता है, स्टॉपेज नहीं है, लेकिन आरजेडी के रोड में तो स्टॉपेज है। सबसे बड़ा तो इनका जो स्टॉपेज है वो खुद तेजस्वी यादव है, जो मेन नेता है पार्टी के, वही सबसे बड़ा रोड़ा है उनके राह में। इसलिए नीतीश कुमार हो सकता है कि लोकसभा लड़ भी जाए महागठबंधन में, लेकिन विधानसभा तक ये टिकेंगे वहां पर। ये मतलब ना भूतो ना भविष्यता, संभव बात है कि कभी नहीं टिकने वाले हैं। तो बता दें आपको कि नीतीश कुमार के बयान से जो है वो बिहार में फिर एक बार खलबली मचना
स्वाभाविक है। और इस बार सबसे कड़ा प्रतिकार नीतीश कुमार के बयान को लेकर वो उनके सहयोगी राजद के तरफ से आया है और राजद ने उनके मोतिहारी में दिए गए बयान का पुरजोर विरोध किया है। तो देखिए क्या होता है आगे। बिहार में नीतीश कुमार हमेशा 6 महीने पर एक इंडिकेशन देते रहते हैं और राजनीतिक सरगर्मी जो है एकाएक से बढ़ जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।